हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरतें ही हसरतें। मेरा कोई मैका नहीं है। तो क्या मम्मी डैडी से झगड़ा हो गया? हाँ। विशाल को लेकर? किसका पाप है ये? आपने विशाल से या उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? क्या फर्क पड़ता है? अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो शादी करके भी छोड़ सकता है और बिना शादी के भी छोड़ सकता है। कसूर उस औरत का है जो बिना सोचे समझे ऐसे आदमी के साथ भाग गई जिसे अपनी जिम्मेदारी का जरा भी लिहाज नहीं है। चलिए जनाब, नाटक का पर्दा खुल गया। कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है जो मैंने आंखें बंद करके तुम्हारा हाथ थाम लिया था। आइए ना शांता बहन, बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सावी, प्रोफेसर महोदय कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ। जी। शामू, लेकिन बात क्या है? तुम्हें नहीं बताऊंगी, उन्हें बुलाओ। शाम। गुड मॉर्निंग शांताबेन। गुड मॉर्निंग बाद में कीजिए, पहले ये बताइए कल रात आपने क्या जादू किया? जादू? और मैंने? तो फिर मोहल्ले में आपके नाम के आज चर्चे क्यों हो रहे हैं? मेरे नाम के चर्चे हो रहे हैं? क्यों? ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि क्यों। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, याद कीजिए। आधी रात के बाद। आधी रात के बाद मैंने कुछ किया था सावी? उसे क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए, मैं बताती हूँ आपने क्या किया था। आपने विशाल को कब्रिस्तान से उठाकर उसके घर पहुंचा दिया था। अच्छा। विशाल? कौन? वो सुषमा वाला विशाल? हाँ वही। कल रात 12:30 बजे जाकर कब्रिस्तान में बैठ गया पी के। किसी हालत में घर आने को तैयार ही नहीं। तो क्या वो विशाल था? इनकी बातों से तो लगता है, वरना वो मेरे लिए सिर्फ एक मोहल्ले वाला था, अपनी बीवी का मारा। उसे मनाने की सबकी कोशिश नाकाम रही, मगर प्रोफेसर महोदय ने 1 मिनट में मना लिया। क्या ये सच है शामू? हाँ, मुझे उसे कुछ ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो फौरन मेरे साथ चल दिया। हाँ मगर तुमने ऐसा क्या कहा जो फौरन उठ के तुम्हारे साथ चल दिया? मैंने उसके कान में जाकर सिर्फ इतना ही कहा, चलो घर जाकर साथ पीते हैं। सभी, तेरा पति वाकई दिमाग वाला है। लोग ऐसे ही नहीं इनके नाम की चर्चा करते। पर लोगों को तो विशाल के नाम की चर्चा करनी चाहिए ना। कहीं लोग ये तो नहीं समझ रहे कि कल कब्रिस्तान में मैं पीकर पड़ा था और विशाल मुझे घर छोड़ गया। कल रात मुझे कौन उठाकर लेके आया? मिस्टर वर्मा। जाकर उनको थैंक्स बोलाओ। बड़ा झंडा गाड़ के आए थे ना कब्रिस्तान में, जो मैं जाके थैंक्स बोल के आऊं। आई एम सॉरी। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? इज्जत आबरू का जो होना था वो कल रात को ही हो चुका। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। वो एक नाटक वाला दोस्त मुझे अड्डे पर ले गया था। तो अड्डे पे ही सो जाते, वहां कब्रिस्तान के खड्डे पे क्यों गए थे मरने? ठीक है, मैं आज से कसम खाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है कसम खाने की। होश में कसम खाते हो, नशे में तोड़ देते हो। आज से मैं आऊंगी शाम को थिएटर पर, फिर देखती हूँ कौन नाटक वाला तुम्हें अड्डे पर ले जाता है। अच्छा बाबा, आ जाना। चलो जरा प्रोफेसर वर्मा के यहाँ हो आते हैं। अब क्या फायदा, वो चले गए होंगे कॉलेज। मानसी, तुम मुझे कुछ देने वाली थी। अरे हाँ, ये लो, ब्लूबर्ड पब्लिसिटी की ओर से तुम्हें और सावी को ढेर सारे प्यार के साथ। क्या ये? तुम्हारी शादी की वीडियो कैसेट। अच्छा? यस। थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच। क्या हुआ, अचानक चुप हो गई? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? तुमने मेरा हाथ जो पकड़ रखा है
सॉरी। सॉरी आई मीन थैंक्स। मतलब तुम्हें भी अच्छा लगा? हाँ, नहीं नहीं, तो फिर थैंक्स क्यों दे रहे हो? इस कैसेट के लिए। तुम बहुत ही भोले हो श्याम, सचमुच तुम्हारे मन में जरा भी पाप नहीं है। सावी बहुत लकी है, उसे तुम जैसा अनटच्ड पति मिला है। शी इज ऑल्सो अनटच्ड। अनडाउटेडली शी इज। सावी जैसी पत्नी आजकल के जमाने में मिलना बहुत ही मुश्किल है। आखिर पसंद किसकी है? हाँ। क्या कर रही है वो आजकल? एक साधारण गृहिणी क्या करती है? घर संभालती है। उसे साधारण गृहिणी मत बनाओ श्याम, उसमें आगे बढ़ने के काफी आसार हैं। आगे कहाँ बढ़ेगी वो? किसी भी फील्ड में। उसकी पढ़ाई पूरी हुई? मैट्रिक पास है वो। बस, आजकल मैट्रिक पास तो अनपढ़ होने के बराबर है। अगर वो चाहती तो आगे पढ़ सकती थी। उसे कहीं नौकरी दिला दो। मानसी, मेरे लेक्चर का वक्त है। तुम कहो तो मैं जमन ठक्कर से बात कर लूं? किस बारे में? वो सावी को कहीं ना कहीं नौकरी जरूर दिला देगा। एक बात गौर से सुन लो मानसी, मेरी बीवी के दो बॉस नहीं हो सकते, कभी नहीं। वैसे पहले वो एक पिक्चर थी साहिब बीबी गुलाम, मीना कुमारी मेरी फेवरेट। हेलो शांता बहन। अरे कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, ठीक हूँ। सुषमा घर पर ही है या बच्ची को लिवाने गई है स्कूल? नहीं नहीं, घर पर ही है। हेलो मिसेस वर्मा। सावी, तुमने विशाल के हेलो का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने जरूरी नहीं समझा। तुम पहले से ही जानती हो उसे? बहुत अच्छी तरह। अच्छा, मेरा मतलब है कि वो एक फेमस एक्टर है, उसे कौन नहीं जानता। लेकिन उसकी और कोई गुस्से से नहीं देखता होगा। क्या बात है, उसकी एक्टिंग पसंद नहीं? बस ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन लोग तो उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। सुषमा ने उसकी एक्टिंग पर फिदा होकर ही उसका हाथ थाम लिया था। उसका हाथ थामने वाली लड़कियां बेवकूफ़ है शांता बहन। सावी, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या काम है? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? वो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होकर तो बता नहीं सकता। और मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगी। आप उससे इतनी नाराज क्यों? मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? आपके साथ मेरा संबंध ही क्या है? आपकी बातों से पता चलता है कि ना केवल आप मुझसे नाराज हैं, बल्कि मुझसे नफरत ही करती हैं। सच बताइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं उमा की सहेली साफी हूँ। तुम सावी हो? यानी पंडित दीनदयाल जी की बेटी? आपके लिए तो बस इतना ही काफी है कि मैं उमा की सहेली हूँ। देखो सावी, तुम ठंडे दिमाग से मेरी बात को सुनो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके एक्सप्लेनेशन की जरूरत अब उससे भी नहीं है जिसे आप 5 साल पहले बर्बाद कर चुके हैं। देखो, मैंने उसे बर्बाद नहीं किया, वो खुद ब खुद बर्बाद हो गई। हाँ, वो खुद ब खुद माचो बनने वाली थी। होटल डायमंड के कमरे में आपको किसी गैर औरत के साथ भी उसने खुद ब खुद देख लिया था, और उस सदमे से सीढ़ियों से गिरकर उसका अबॉर्शन भी खुद ब खुद हो गया था। देखो साहब, इन सब बातों के लिए मैं उमा से कभी ना कभी माफी मांग लूंगा। माफी मांगने से क्या होगा? उसका टूटा हुआ दिल क्या फिर से जुड़ जाएगा? उसका मरा हुआ बच्चा क्या फिर से जिंदा हो जाएगा? उमा अगर ये शहर छोड़कर चले न जाती तो मैं उससे शादी कर लेता। हाँ, जैसे सुषमा से की, है ना? सुषमा मेरी जिंदगी में बहुत बाद में आई। शुक्र है कि वो बाद में आई, वरना रानी भी अबॉर्शन में चली जाती। सावी! क्यों? अब क्यों बुरा लग रहा है? इसलिए कि रानी 4 साल की है और पेट में पलने वाले 4 महीने के बच्चे की कोई कीमत नहीं।
लेकिन मैं पूछता हूँ कि उमा के लिए आंसू बहाने की तुम्हें क्या जरूरत पड़ी? उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर बाप ने तो बहुत पहले मुझसे समझौता कर लिया था। समझौता कर लिया? हाँ, तुम क्या समझती हो? अपनी बेटी की तबाही पर उमा का बाप अभी तक आंसू बहा रहा है? अरे वो तो उस हादसे के 6 महीने बाद ही मेरे कल्ले चाटने आया था कि मैं उसके ड्रामे में काम करूं। ग्लैमर और दौलत की दुनिया में कोई बाप अपनी बेटी के लिए जिंदगी भर आंसू नहीं बहाता सावी। एक्सक्यूज मी। यस। क्या ये आपका घर है? जी नहीं। तो प्लीज मुझे जाने देंगे, ये मेरा घर है। श्योर। थैंक यू। मैंने आपको कहीं देखा है। कहां देखा है? कल रात कब्रिस्तान में। अच्छा, कहीं आप प्रोफेसर वर्मा तो नहीं? That's right. हमारा परिचय नहीं करवाओगे सावी? खैर, मेरा नाम विशाल है। हेलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कल रात कब्रिस्तान से उठाकर आप मुझे घर ले आए। I'm sorry मिस्टर विशाल, लेकिन आप काफी कंफर्टेबल लग रहे थे वहां। आखिर वही तो सबकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। लेकिन आप बहुत जल्दी पहुंच गए थे। समझ लीजिए एडवांस बुकिंग करने गया था। आइए अंदर चलिए, चाय वाय पीकर जाइए। नो थैंक यू। दरअसल आज शाम को मेरा भाई 10 में शो है, आप आना चाहेंगे? नहीं, अभी हम एक दूसरे से इतना बोर नहीं हुए। दैट वॉज अ गुड वन। ओके, बाय 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 सावी। हे भगवान, मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा और तुमने भी मुझे आज तक किसी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। पर आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दया की भीख मांगती हूँ। मेरे विशाल को सही रास्ते पे ले आओ, उसकी शराब की लत छुड़वा दो। मुझ पर रहम करो प्रभु, रहम करो मुझ पर। हेलो, हाँ, पर हुआ क्या किशनलाल जी? ओह, ठीक है, मैं वहां शो खत्म होने से पहले ही पहुंच जाती हूँ। हाँ, तब तक आप विशाल को संभाल लेना प्लीज, मेरे लिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच। रानी, मैं तुम्हें सावी आंटी के वहां छोड़ देती हूँ। हाँ, तुम रहोगी ना वहां पर? चलो, ये गुड लुकिंग। यजिष्ठो वैनितमः शोषुचानो विश्वादेशान् सिद्धममुध्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः ॐ सत्वन्नो अग्नि अवमो भवति नेदिष्ठो अस्यावशिषो विनष्टो भवयक्षणो वरुणरानुविहेमिडिकं सुहवो नेधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिदं नमः। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई फिल्म देख रही हूँ। पूरे 3 घंटे का कैसेट है। वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। ए, मैं खाना भी यही ले आती हूँ। तुम यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं, फिर तो तुम मुझे वीडियो देखने नहीं दोगे। अरे साथ साथ देखते हैं ना। ना बाबा, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। इसे भी इसी वक्त आना था। हेलो। हेलो, मानसी बोल रही हूँ। हाय मानसी। मुझे दो। हेलो मानसी, थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? अरे शादी की वीडियो कैसेट के लिए। अरे वो तो जमन ठक्कर की मेहरबानी है। हाँ, यानी कि तुम्हारे मंगेतर। हाँ, मेरा मंगेतर। जरा शाम को फोन देना। हाँ देती हूँ, लेकिन मानसी सुनो, एक दिन उन्हें भी हमारे घर जरूर लाना। ओके? हाँ, ये लो। हेलो शाम, तुमने सावी को बताया नहीं कि मेरी और जमन ठक्कर की एंगेजमेंट महज एक नाटक था? मानसी, कुछ बातें जहां भी हैं, जैसी भी हैं, ठीक ही है। समझ गई। गुड नाइट शाम। गुड नाइट। शाम देखो, मेरी हल्दी वाली नजर। आपके सारे असिस्टेंट बेकार हैं, जानते हैं? मेरी एंट्री राइट विंग से थी, राइट विंग से। मुझसे कहते हैं आप लेफ्ट विंग से जाइए। विशाल तुम बेकार की बहस कर रहे हो। मैं बेकार की बहस कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, तुमको समझते तो हो नहीं। अरे क्या नहीं समझता मैं, सब जानता हूं मैं, सब। ये नाटक ठीक से चल नहीं रहा है ना, तो इसका गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं। नाटक ठीक से नहीं जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? मैं हूं क्या? और नहीं तो क्या, तुम में अब पहले जैसी सिंसियरिटी नहीं रही। अच्छा,
तो फिर कौन है सिंसियर? आप सिंसियर है? अरे मैं तो पर्दे के पीछे रहता हूं। लोगों के सामने तो तुम्हें जाना पड़ता है। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखना चाहिए। What? What do you mean? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? ठीक है, तुम जाओ और जाकर आराम करो, जाओ। पहले मुझे अब ये बताइए, क्या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ? बीच नाटक में मुझे पर्दा गिराना पड़ा। किसकी वजह से गिराना पड़ा? किसकी वजह से? इतना ही शौक है तो जाके पूछिए अपने उस टेप रिकॉर्डर वाले से जो ठीक से प्ले भी नहीं कर रहा था। पूछिए अपने उन लाइट वालों से जो मैं यहां खड़ा था और लाइट वहां दे रहे थे। अपने बैक स्टेज वालों से पूछिए जो सेट के साथ साथ मुझे भी अंधेरे में धकेल रहे थे। अंधेरे में तो तुम अपने आप को खुद धकेल रहे हो विशाल। What? What do you mean? विशाल, 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 विशाल छोड़ो। विशाल तुम हाथ से बाहर जा रहे हो। और इन हरकतों के बावजूद मैंने तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। अरे तो कॉम्प्रोमाइज किया तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? इसमें भी तो आप ही का स्वार्थ है। What? मैंने अपनी कला के लिए तुमसे कॉम्प्रोमाइज किया, समझे? अरे क्या फर्क कला के लिए कॉम्प्रोमाइज किया? छोड़िए। दरअसल आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर मैं आपके नाटक में काम ना करूं तो आपको अपना परिवार बेचकर गांव जाना पड़ेगा, गांव। ठीक है विशाल, कल तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्यों कॉम्प्रोमाइज किया था। चलो। अरे भागा रहे हैं? अब मुझे धमकी दे रहे हैं? कुमार जी, हुआ क्या? नाटक का शो इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? जब नाटक में काम करने वाला आर्टिस्ट अपने आप को खत्म कर रहा हो तो नाटक जल्दी खत्म क्यों नहीं होगा? लेकिन हुआ क्या? वही, विशाल आज फिर शराब पी कर आया और सारी ऑडियंस के सामने इसने बैक स्टेज के लोगों के साथ गाली गलौज की। नतीजन मुझे नाटक का पर्दा गिराना पड़ा और लोगों के पैसे वापस करने पड़े। कुमार जी, उनकी ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज। आप उसे ले जाइए और समझाइए, अगर उसने अपनी गंदी हरकतें बंद नहीं की तो मुझे मजबूरन उसे नाटक से निकालना पड़ेगा, समझे आप? चलो। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है। ये क्या साली, तुम सो भी गई? वो रानी को सुलाते सुलाते मेरी भी आंख लग गई। सुषमा आ गई क्या? अब तक तो नहीं आई। हाँ, मुझे तो लगता है वो सुबह ही आएगी। चलो तुम भी सो जाओ। सो जाऊं? सावी, क्या है शामू, बच्ची जाग जाएगी। सावी सुनो ना। समझती क्यों नहीं शामू? समझ गया, हमारा अपना बच्चा होने के बाद मेरा क्या होने वाला है मैं अच्छी तरह समझ गया। बच्चों जैसी बातें मत करो। और मैं तुम्हें भी सुला देती हूँ। इस तरफ, यहाँ। वो अजय कुमार समझता है अपने आप को? मैं क्या उसके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता हूँ? नहीं, तुम किसी के भी टुकड़ों पर पलने वाले नहीं हो। तुम अपनी मेहनत के ही खाते हो। चलो अंदर आराम करो। जानती हो 2 कौड़ी का अजय कुमार मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें नाटक में से निकाल दूंगा।
अरे तू क्या निकालेगा मुझे, मैं तुझे निकालूंगा नाटक में से। राइटर्स से सारे राइट्स ले लूंगा मैं। एक नई नाटक कंपनी शुरू करूंगा मैं। हाँ हाँ हाँ, एक नई नाटक कंपनी शुरू करना, राइट्स ले लेना, बस। ये प्रोड्यूसर मुझे पैसा दे रहा? पब्लिक, मेरे दर्शक, मेरा ऑडियंस, मेरे वो रसिक माँ बाप जो थिएटर में पैसा देकर आते हैं, वो देते हैं मुझे पैसा। हाँ, वही देते हैं तुम्हें पैसे, और बदले में तुम उन्हें ये देते हो। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, चलो। तू मुझे टॉन्टिंग कर रही है? नहीं, अब सो जाओ। ताने कस रही है? मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ, और शक्ति भी नहीं। चलो। ठीक है, अब शांति से सो जाना। मेरी प्यारी सुषमा। विशाल प्लीज, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैंने रानी को मिसेस वर्मा के पास छोड़ा है बेबी सिटिंग के लिए। मैं अभी उसे जाकर ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, इस वक्त वो लोग बेबी स्लीपिंग कर रहे होंगे। तुम एक काम करो, ये बत्ती बंद कर दो, आओ मेरे पास। प्लीज छोड़ो ना मेरा हाथ, प्लीज। आओ ना। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाँ, पहले बच्ची को ले आने दो। उसे थोड़ी देर बाद ले आना, प्लीज। छोड़ दो विशाल, वो लोग क्या सोचेंगे? सोचने दो जो सोचना है। तुम आओ ना, आओ ना। विशाल प्लीज, विशाल छोड़ दो। विशाल प्लीज, विशाल, विशाल। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है। ये उभरती हैं तो फिर रुकती नहीं, इनकी लपटें फिर किसी सैलाब से बुझती नहीं। हो कोई आबाद या बर्बाद हो, है कोई ऐसा नहीं दिल इनसे जो आजाद हो। हसरतें ही हसरतें हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। हसरतें ही हसरतें